नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेनो मेकर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ाने चल रहा हूं। तो दोस्तों, आप हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले जैसे आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार आप 3 साल या 4 साल के होते हैं और आप आंगनवाड़ी केंद्र में या किसी स्कूल में, विद्यालय में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको वर्णमाला सिखाया जाता है। और दोस्तों, वर्णमाला सिखाया जाता है आपको, और वह वर्णमाला हमारा कहने का तात्पर्य है हिंदी वर्णमाला से। तो हिंदी वर्णमाला आपको जब सिखाई जाती है दोस्तों, तो आपको ये वर्णमाला जो होती है, आप जानते हैं कि वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो वर्णमाला स्वर और दूसरा व्यंजन, ये वर्णमाला आपको सिखाई जाती है दोस्तों। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ सिखाया जाता है। कहने मतलब स्वर जो सिखाया जाता है वो छोटा आ से लेकर आहा तक दोस्तों, और व्यंजन का से लेकर ज्ञान तक। ये चीज़ आपको छोटी क्लास में जब आप एडमिशन लेते हैं, जब आप पढ़ने जाते हैं विद्यालय, तब आपको सिखाया जाता है। दोस्तों, आप ये मान चलिए कि हम शॉर्ट हैंड में आप एडमिशन लिए हैं, कक्षा 1 में एडमिशन लिए हैं। आप यही मान चलिए कि हम 1 में अभी एडमिशन लिए हैं और 1 में एडमिशन लेकर के हम स्वर और व्यंजन सीखने चल रहे हैं। और ये स्वर और व्यंजन जो सीखने चल रहे हैं, ये हिंदी शॉर्ट हैंड में हम आपको सिखाने चल रहे हैं। हिंदी की जो शॉर्ट हैंड है वो कैसे आप स्वर के लिए किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, किन चिन्हों का प्रयोग आप व्यंजन के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें चिन्ह और रेखाओं का प्रयोग बताया गया है। तो किस प्रकार से आपको, सबसे पहले आप जाते हैं तो आपको मात्राएं बाद में बताई जाती हैं, जबकि आपको व्यंजन जो वर्ण होते हैं वर्ण पहले सिखाए जाते हैं। आपको कहा जाता है का लिखिए, खा लिखिए, ग्या लिखिए, गा लिखिए। इसके बाद जो है अन्य जितने भी व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन आपको सिखाए जाते हैं। बाद में आपसे ये कहा जाता है इसमें मात्रा, अब मात्रा इसमें जो है लगाइए। मात्रा लगाने की विधि आपको बताई जाती है, मात्रा आपको सिखाया जाता है। मात्रा जब लगाना आप सीख जाते हैं तो बड़ा से बड़ा शब्द आपको बनाना सिखाया जाता है। शब्द जब आप बड़े बड़े सीख जाते हैं तो फिर आपको डिक्टेशन दिया जाता है, आपसे इमला बोला जाता है। इमला में आपको कठिन कठिन शब्द बोले जाते हैं, आपको लिखा जाते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी हिंदी तैयार होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर कहने मतलब हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हिंदी शॉर्ट हैंड अगर आप तैयार कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण के लिए पुस्तक रख लें और पुस्तक का अध्ययन करें, या जो है यूट्यूब के माध्यम से भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको हिंदी के बारे में आपको अच्छी से अच्छे जो है आपको जानकारी देंगे। तो आप चैनल के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्वर और व्यंजन, तो दोस्तों हम आपको हिंदी शॉर्ट हैंड में सबसे पहले आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के व्यंजन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड के जो व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन आपको शॉर्ट हैंड में रेखाओं का प्रयोग करके, कहने मतलब है कि ज्यामिति की जो सरल रेखाएं होती हैं, ज्यामिति की सरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति की सरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है इस हिंदी शॉर्ट हैंड व्यंजन में। अब दोस्तों, जो
व्यंजन सरल रेखाओं से नहीं बनते हैं उसके लिए वक्र रेखाओं का प्रयोग, वक्र रेखाओं के प्रयोग से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं दो रेखाएं हैं। इन रेखाओं के माध्यम से आप क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजन आप बना सकते हैं। सभी व्यंजन को यहाँ पर सिखाया गया है दोस्तों। तो किस प्रकार से आपको लिखना है और किस प्रकार से आपको क्या क्या नियम यहाँ पर आपको क्या क्या नियम आपको फॉलो करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में आपको सबसे पहले मैं व्यंजन बताने चल रहा हूँ। हिंदी व्यंजन आपके दोस्तों का से लेकर ज्ञ तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो क वर्ग है, अब व्यंजन को हम दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको हम इसको जो है जैसे हम कहते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा ये 5 व्यंजन है और ये 5 व्यंजन जो है इन 5 व्यंजनों को हम क वर्ग में, इसको हम क वर्ग में कहने मतलब एक समूह में जिसको हम कहते हैं क वर्ग के अक्षर। ये क वर्ग के व्यंजन हैं। क वर्ग के व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन? क, ख, ग, घ और अंगा, इस प्रकार से। इसके बाद आता है दोस्तों आपका च वर्ग के व्यंजन। च वर्ग के व्यंजन जो होते हैं दोस्तों च, छ, ज, झ और य, ये दोस्तों च वर्ग के व्यंजन है। अब इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा जो वर्ग है वो है ट वर्ग के व्यंजन। ट वर्ग के व्यंजन में दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, आ। इसके बाद दोस्तों आपको त वर्ग के व्यंजन आएंगे। त वर्ग के व्यंजन दोस्तों त, थ, द, ध, न। इसके बाद दोस्तों अगला जो होगा वो प वर्ग के व्यंजन होगा। प वर्ग के व्यंजन जिसमें प, फ, ब, भ और म। अब दोस्तों आपको जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इतने व्यंजन मैं आपको सिखाने चल रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क वर्ग या च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग किस प्रकार से लिखे जाएंगे। हम लिखने की जो विधि बताएंगे, जो नियम बताएंगे, उस नियम को आपको सीखना है। तो आप दोस्तों अपने कॉपी में या अपने नोट्स में जो है आप इसको नोट करते रहें ताकि जो है आपको समझ में आता रहे। दोस्तों क वर्ग के जो व्यंजन है, जैसे पहला अक्षर है क, तो दोस्तों ये सभी व्यंजन, जितने व्यंजन अभी हमने लिखा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये व्यंजन दोस्तों त वर्ग को छोड़कर, इसको छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन सरल रेखाओं के प्रयोग से बनाए जाएंगे। सरल रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर हमको क लिखना है तो क हम कैसे लिखेंगे। हम दोस्तों शॉर्ट हैंड की कॉपी जो हमारी होती है, वो कॉपी आप देखे हैं, उस कॉपी में 2 लाइन होती है, एक ऊपर एक नीचे 2 लाइन होती है। तो लाइन के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूँ दोस्तों। इस बोर्ड के माध्यम से थोड़ा सा हमें समझाने में दिक्कत हो रही है, अर्थात दोस्तों मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि आप समझें। आप शॉर्ट हैंड कॉपी ले लें, वहाँ पर कॉपी में देखें कि 2 लाइन आपको ऊपर और नीचे इस प्रकार से 2 लाइन लिखी बनी है। आपको दोस्तों ऊपर वाली लाइन में नहीं लिखना है, आपको दोस्तों नीचे वाली लाइन से लिखना है, ना कि ऊपर वाली लाइन से लिखना है। दोस्तों आपको बनाना है क, तो आप अपनी लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर, एकदम लाइन पर, ठीक लाइन पर आपको लिखना है। और लाइन पर आपको लिखना है दोस्तों, लिखने का भी नियम है
कि आप किस प्रकार लिखेंगे, दाएं से बाएं लिखेंगे कि बाएं से दाएं लिखेंगे, ये भी नियम आपको जानना है। तो दोस्तों का लिखने के लिए आपको क वर्ग के जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षर को लिखने के लिए दोस्तों आपको बाएं से जो नियम है वो नियम यही कहता है आप बाएं से दाएं लिखो। कहने का मतलब इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं। आप ये आपको लिखने का नियम है, लेफ्ट टू राइट चलना है। अर्थात दोस्तों अगर आपको का लिखना है तो आप पेंसिल से आप कापी में कापी ले लें और हमारे साथ आप लिखें। आप बाएं से दाएं कापी पर नीचे की लाइन पर अर्थात तो आप कह सकते हैं ऑन द लाइन, लाइन पर आपको का बनाना है बाएं से दाएं। और इसका जो साइज है दोस्तों, साइज जो इसका बताया गया है दोस्तों वो है 8 mm। 8 mm की साइज होनी चाहिए दोस्तों, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, न तो इससे छोटा होना चाहिए। हर रेखाओं का, सरल रेखाओं का साइज है, वक्र रेखाओं का साइज होता है। तो इस प्रकार दोस्तों और जो प्रतीक बताए गए हैं प्रतीकों का भी साइज होता है। तो दोस्तों साइज से कोई भी छोटा बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर उसका अर्थ जो है कुछ और निकलने लगता है। इसलिए साइज का विशेष ध्यान दें और साइज का अगर विशेष ध्यान रहेगा तो आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। और आगे चल के दोस्तों आप जिस प्रकार से आप हिंदी के शब्द आप लिखते हैं, अगर आपके सभी अक्षर एक साइज में हैं तो आपके हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी दिखेगी। अगर आपके अक्षर छोटे बड़े रहेंगे तो आपकी राइटिंग जो है बहुत ही गंदी दिखेगी। अर्थात दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट हैंड में भी वही नियम लागू होता है। तो अर्थात दोस्तों हम आपको कहना चाहेंगे कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और नियम का पालन करें। जिस प्रकार से आज कोरोना के समय में लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, अच्छे से अपने घर में लोग रह रहे हैं, उसी प्रकार से दोस्तों पढ़ाई में भी नियम होता है और उस नियम का पालन आपको करना ही होगा। दोस्तों इस प्रकार से का आपको लिखना है तो बाएं से दाएं आपको ऑन द लाइन, लाइन पर आपको इस प्रकार से खींचना है, बाएं से दाएं चलना है, का बन गया। और दोस्तों 8 mm साइज में, इससे छोटा ना तो इससे बड़ा होना चाहिए। अब थोड़ा सा मुझे जो है बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा, चूँकि अभी ये बोर्ड जो है हम मार्कर से लिख रहे हैं और ये बोर्ड भी बहुत ज़्यादा चिकना है जिससे जो है इधर उधर फैल जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको कापी पर पेंसिल से आप लिखेंगे। हालांकि आपको शुरुआत जब रहेगा थोड़ा बहुत अक्षर ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको एकदम ठीक लाइन पे ही आपको सरल रेखा बनाना है, न तो लाइन के नीचे होनी चाहिए न तो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप का बना लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से लाइन ही, अगर ये लाइन है तो लाइन पर ही आप खा बनाएंगे और खा को बीच में ऐसे क्रॉस कर देंगे और इस प्रकार से काट देंगे, ये खा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर का और खा हो गया दोस्तों। अब अगला अक्षर गा आता है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों का और गा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे, अभी दोस्तों आपको समझाएंगे। ये घा हो गया, अगला अक्षर आपका आता है घा। तो इस प्रकार से क, ख, गा और घा, हमने सभी अक्षरों को बाएं से दाएं लिखा है दोस्तों। अब यहाँ पर पहला अक्षर का है और खा, का और खा को आप हल्के में लिखिए। कहने मतलब इसके लिए आपको पेंसिल का जो उपयोग आप कर रहे हैं, पेंसिल का जो प्रयोग कर रहे हैं, आप पेंसिल को ज़्यादा दबाइए नहीं, पेंसिल को हल्के हाथ आप चलाएंगे तो ये लाइन हल्के में बनेगी और डार्क में नहीं बनेगी, गाढ़े में नहीं बनेगी। अर्थात जो है आप पेंसिल को हल्के में चलाइए दोनों अक्षर के लिए, और इन दोनों बाद के 2 अक्षर के लिए आपको पेंसिल को थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा आपको दबा के लिखना है, तो ये अक्षर दोनों मोटे हो जाएंगे, दोनों व्यंजन मोटे हो जाएंगे। अर्थात सभी अक्षरों में अंतर हो गया। इस प्रकार से का हो गया, अगला अक्षर हल्के में का को काट देंगे, खा हो जाएगा। फिर ये गा है, गा को गाढ़े में करके, गा यहाँ पर गाढ़े में लिखा है डार्क में, और डार्क में काट देंगे तो ये घा हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर अंगा जो दोस्तों है, ये दोस्तों आपको जो है ये वक्र रेखा से बताया गया है दोस्तों। इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको का, ख, गा और घा, ये 4 व्यंजन आपको इस प्रकार से आपको सीखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला जो व्यंजन बताने चल रहे हैं वो है आपका चा।
तो चा वर्ग के अक्षर हैं दोस्तों, चा वर्ग के अक्षर में 4 अक्षर, चा, छा, जा, झा और यहाँ ये 5 अक्षर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब चा वर्ग लिखने के लिए इसमें जो रूल है, इसका जो रूल है वो रूल क्या है दोस्तों, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। रूल इसका ये है, इसका जो नियम होगा दोस्तों, ये नियम है लिखने का लेफ्ट टू राइट का वर्ग, और चा वर्ग लिखने का नियम है अप टू डाउन। कहने का मतलब है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लिखा जाएगा दोस्तों। कहने मतलब अप टू डाउन चलेगा दोस्तों, ये कॉपी में आप नोट कर लेंगे। और ये नियम है लिखने का अप टू डाउन, और ये भी अक्षर ऑन द लाइन होगा, लाइन पर होगा, ठीक लाइन पे लिखा जाएगा दोस्तों। तो जो कॉपी की जो लाइन है, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन से मतलब नहीं है दोस्तों, आपको नीचे वाली लाइन पे ही लिखना होगा, और आप ऊपर से नीचे इस प्रकार से आपको लिखना होगा दोस्तों। ये जो है लाइन थोड़ा तिरछी है दोस्तों, ये सीधी रेखा एकदम नहीं होगी, ये थोड़ा तिरछी रहेगी दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन होगी, इसका जो एंगल होगा, जो कोण होगा दोस्तों, याद रखना 60 डिग्री के कोण पर ये रेखा लाइन पे बनाई जाएगी। कॉपी की लाइन पर 60 डिग्री पर ये रेखा 8 mm साइज में होनी चाहिए दोस्तों। ऊपर की लाइन में दोस्तों जो है थोड़ा खाली रहेगा, कॉपी की ऊपर की लाइन में एकदम टच करके नहीं खींचना है, कहने मतलब थोड़ा सा और नीचे से ही खींचना है, और नीचे वाली लाइन पर आपको टच जरूर करना है। नीचे वाली लाइन जो होगी दोस्तों, न तो उससे नीचे आना है, न तो उसके ऊपर जाना है, न तो ऊपर ही रहे न तो नीचे रहे, अर्थात एकदम करेक्ट, एकदम ठीक लाइन पे होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से ये चा हो गया। दूसरा अक्षर दोस्तों आपका छा हो जाएगा। यही चीज़ जब बीच में डैश कट जाएगा तो यहाँ पर ये छा हो जाएगा। अगला थोड़ा पेंसिल को दबा के लिखेंगे जा, और अगला जो अक्षर है पेंसिल दबा के लिखेंगे, इसको बीच में क्रॉस कर देंगे तो ये झा हो जाएगा दोस्तों। अब इया के लिए दोस्तों जो है यहाँ पे इया, अर्थात इया से कोई ऐसा शब्द आप कोई ऐसा शब्द बताएं जो इया से शुरुआत हुआ। तो दोस्तों इया से कोई ऐसा शब्द जो है शुरुआत नहीं है। इया का जो प्रयोग है बीच बीच में कहीं शब्द में आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो है अर्थात जो है इया के लिए कोई संकेत निर्धारित नहीं किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम दोस्तों आपको बताएंगे ता वर्ग। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप, चा वर्ग अक्षर, चा दोनों हल्के में चा, फिर हल्के में क्रॉस कर दिया, छा हो गया, डार्क में दबा के लिखा जा हो गया, फिर इसको हमने डार्क में लिख के काट दिया तो छा हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जो हम ये कटिंग कर रहे हैं, कटिंग जो ये क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, ये क्रॉस का चिन्ह भी आपको समझना होगा किस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह लगाया जा रहा है। ये जो क्रॉस का चिन्ह है दोस्तों, क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो डैश के बराबर ही होना चाहिए। और इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, यूज मतलब इसका प्रयोग, इसका रेखाओं प्रयोग कैसे करना है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों समझ लें अच्छे से, इसलिए कि गलतियां होती हैं आगे चल के, तो आप इसका प्रयोग पहले समझ लें। जो क्रॉस है दोस्तों हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। रेखाओं में 90 डिग्री कोण पर क्रॉस करना है, आपको क्रॉस करना है दोस्तों। इस प्रकार 90 डिग्री पर, अर्थात अगर हमारी सरल रेखा इस प्रकार से है तो 90 डिग्री का क्रॉस ऐसे होगा, अर्थात इतना बड़ा आपको डैश नहीं लगाना है दोस्तों, नहीं तो आपका व्यंजन गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको केवल डैश के बराबर क्रॉस करना 90 डिग्री पे, अर्थात रेखा हमारी अगर ऐसे है तो इसका 90 डिग्री ऐसे बनेगा दोस्तों एकदम। अगर ऐसी रेखा के साथ ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमसे भी मिस्टेक हुआ है दोस्तों, अर्थात दोस्तों जो है इसको थोड़ा सा ये तिरछी रेखा है तो 90 डिग्री भी कोण भी थोड़ा तिरछा क्रॉस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सही कर लें। तो इस प्रकार से रेखा हमारी जैसे रहेगी, रेखा के ठीक जो है विपरीत, अर्थात कहने मतलब ऐसी रेखा है तो क्रॉस का चिन्ह हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसी रेखा है तो ऐसे होना चाहिए, ऐसी रेखा है तो ऐसे होना चाहिए, ऐसी रेखा है तो ऐसे होना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको जिस प्रकार से रेखा उसका जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है काटने के बाद, उस प्रकार से आपको इस क्रॉस का चिन्ह लगाना है। हम दोस्तों यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह हमने समझाया, आपको जरूर समझ में आया होगा क्रॉस का चिन्ह।
तो दोस्तों इसके बाद आपको हम बताएंगे त वर्ग। त वर्ग दोस्तों यहाँ पे त, था, द, था और न। त, था, द, धा और न, ये आपको कहने मतलब है 5 व्यंजन आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर 4 ही व्यंजन आपको याद करने हैं त वर्ग में, त, था, द और धा, इसको आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से हम, चूंकि वो व्यंजन आपका वक्र व्यंजन है तो वक्र वाले व्यंजन वक्र व्यंजन में चले जाएंगे, सरल व्यंजन सरल व्यंजन में रहेंगे। त वर्ग में आपको ता, था, द, धा, इस प्रकार से। क वर्ग में का, खा, गा, घा, केवल 4 अक्षर, केवल 4 व्यंजन आपको तैयार करना है। तो त वर्ग में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये त वर्ग जो व्यंजन होते हैं वो वक्र व्यंजन कहे जाते हैं। कौन से व्यंजन? वक्र व्यंजन। इसे वक्र व्यंजन भी कहा जाता है, इसे वक्र व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। त वर्ग के जितने भी व्यंजन है सभी वक्र व्यंजन कहलाते हैं। तो वक्र व्यंजन दोस्तों कैसे बनते हैं हम आपको बता रहे हैं। व्यंजन इसका लिखने का नियम है ऊपर से नीचे, अर्थात अप टू डाउन, अप टू डाउन ये भी लिखा जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये वक्र व्यंजन है, अर्थात वक्राकार बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे दोस्तों, इसको आपको समझना है। दोस्तों 2 लाइन हमने आपको बताया, शॉर्ट हैंड की जो कॉपी होती है 2 लाइन होती है, एक ऊपर की दूसरी नीचे की। तो आप ऊपर की कॉपी, ऊपर के लाइन से टच कर नहीं बनाना है आपको, ऊपर की लाइन से थोड़ा सा नीचे से थोड़ा जगह बना के छोड़ के आपको चलना है और नीचे वाली लाइन तक आपको आना है, एकदम ऑन द लाइन, लाइन से नीचे वाली लाइन पे टच आपको जरूर करना है। अगर नीचे की लाइन ये है दोस्तों तो आपको ऊपर से बनाना है, तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर टच होना जरूरी है। ये आपका व्यंजन हो गया ता। दोस्तों यहाँ पर त वर्ग में जितने भी अक्षर हैं ता, था, दा, धा, ये 2 प्रकार से बनाए गए हैं। एक तो लेफ्ट, दूसरा राइट। ये वाला आपका लेफ्ट है, ये लेफ्ट व्यंजन है, और दूसरा जो होगा वो राइट होगा इस प्रकार से। तो ये वाला राइट, इसको राइट कहा जाता है। कहने मतलब एक बायां ता दूसरा दायां ता होता है। तो अर्थात जो है यहाँ पे इस प्रकार से आपका ता हो गया, लाइन पे आया, ठीक लाइन पे, लाइन से ना तो नीचे है ना तो ऊपर है, टांगा नहीं होना चाहिए, ना तो नीचे कट क्रॉस होना चाहिए, और ऊपर की लाइन से थोड़ा नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ कर तब आपको बनाना है शॉर्ट हैंड कॉपी में। इस प्रकार से हल्के में हमने लिखा दोनों व्यंजन, बायां और दायां, तो ये ता हो गया। इसी प्रकार से बायां और दायां इसमें भी बनाएंगे और बीच में इसको क्रॉस कर देंगे दोस्तों, तो ये था हो जाएगा। और दा के लिए हम थोड़ा सा गाढ़े में लिखेंगे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार थोड़ा दोस्तों इसमें रेखा जो बनाई जा रही है, वक्र रेखा थोड़ा सा इधर उधर फैल जा रही है। उसका कारण ये है कि बोर्ड जो है थोड़ा सा चिकना बहुत ज़्यादा है, चिकने की वजह से ये मार्कर भी चूँकि फास्ट इस पर बहुत तेज चलता है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात आप कॉपी में बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, तो कॉपी में विशेष कॉपी में आपको गलती नहीं करना है। तो इस प्रकार से दा हो गया और ये धा हो गया, धा को भी हमने क्रॉस कर दिया। सभी अक्षर जो है जिस प्रकार लाइन यहाँ खींचे उसी प्रकार लाइन पे ही होने चाहिए दोस्तों। ये कहने मतलब ता वर्ग व्यंजन हो गए। और ना जो है आपका वक्र व्यंजन है दोस्तों, ये वक्र व्यंजन है, और वक्र व्यंजन हम अभी वक्र व्यंजन में आपको पढ़ा देंगे। वक्र व्यंजन जब पढ़ाएंगे आपको दोस्तों तो वक्र व्यंजन बताएंगे कौन कौन से व्यंजन वक्र व्यंजन में आते हैं। तो व्यंजन दोस्तों जो है, चूँकि वक्र व्यंजन आपका तो ये भी है, तो वक्र व्यंजन में हमने अभी इसको बताया। तो वक्र व्यंजन यहाँ पर चूँकि ये वाले जो अक्षर हैं ये आड़े अक्षर भी कहे जाते हैं साथ में, तो आड़े अक्षर में भी इसका प्रयोग होता है। तो आड़े अक्षर में हम इसको काउंट कर लेंगे, आड़े अक्षर में हम आपको बता देंगे। का, मा, ना और अंगा, का, मा, ना और अंगा, ये जो 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर आड़े अक्षर होते हैं, और इन चारों अक्षरों को हम आपको अलग से बता देंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों अभी हम जितना आपको बता रहे हैं उतना ही आप ध्यान दें, उतना ही उसी प्रकार से आप तैयार करें। गारंटी है दोस्तों कि आप जो है जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप कॉपी लेकर आप बैठे होंगे तो निश्चय ही आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड केवल सीखेंगे ही नहीं, आप एक दिन स्टेनोग्राफर बन करके आप हमारे चैनल का नाम रोशन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको ता वर्ग के अक्षर बता दिया, अब इसके बाद अगला जो बताऊँगा दोस्तों वो टा वर्ग के अक्षर बताऊँगा। टा वर्ग के व्यंजन दोस्तों
यहाँ पर आप जानते हैं ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन से टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको ट वर्ग के व्यंजन है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टा कैसे बनाना है। टा जो है इसका लिखने का नियम क्या है दोस्तों, ये भी है दोस्तों अप टू डाउन, अप टू डाउन अर्थात ऊपर से नीचे। जो नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों उनके लिए हम बता दे रहे हैं, ऊपर से नीचे चलिए, ऊपर से नीचे अर्थात दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन एकदम बनती है, एकदम सीधी रेखा बनती है और ये लाइन पे बनती सीधी रेखा इस प्रकार से। ये हो गया टा आपका। दूसरा जो व्यंजन है दोस्तों एकदम लाइन पे सीधा आप बनाए हल्के में और काट दे बीच में, ठा हो गया। तीसरा व्यंजन आपका इस प्रकार से, ये लाइन है दोस्तों, इसको आपको पेन से नहीं खींचना है, ये हम आपको समझाने के लिए लाइन खींचे हैं। जो आपकी कॉपी में लाइन बनी है नीचे वाली वो बनी रहेगी, यहाँ पर इस प्रकार खींच के मत बनाइएगा कि यहाँ पर सर इस प्रकार से बता रहे हैं। तो हम आपको केवल ये वाली रेखा आपको खींचना है, ऊपर से नीचे ये वाले आपको ये जो लाइन है ये लाइन आपकी कॉपी में बनी है। यहाँ पर ये लाइन हम बोर्ड पे प्लेन है बोर्ड, इसलिए हम इस पर लाइन बना के आपको समझा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर डा हो गया दोस्तों, डा के बाद अगला ढा, बीच से इसको काट दे। अड़ा जो है दोस्तों इसको भी हम वक्र रेखाओं के प्रयोग के माध्यम से मतलब बनाया गया है, अर्थात दोस्तों इसको भी हम बाद में आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में आपको क वर्ग, च वर्ग और त वर्ग और ट वर्ग इस प्रकार से आपको हमने व्यंजन आपको हमने बताया। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें जो शेष व्यंजन है उस शेष व्यंजन के बारे में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, और आप कॉपी और पेन के साथ में हमारी वीडियो जब भी आप देखें, आप वीडियो के साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि हम जो भी चीज़ें बताएं बोर्ड पे उसको आप कॉपी में नोट करते चलें और समझते चलें, ताकि आपको अभ्यास भी करना है। दोस्तों आज आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको होमवर्क यही इतना कहूँगा कि होमवर्क में क्या करना है दोस्तों, आपको होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको होमवर्क में जितने भी व्यंजन अभी आपको हमने बताए वो सभी व्यंजन को आपको हर एक व्यंजन को कम से कम 5-5 लाइन का आप अभ्यास करके आइएगा दोस्तों। 5-5 लाइन का अभ्यास करके हमारी नेक्स्ट वीडियो में बैठिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।